दोस्तों, अगर आप फोन पे ऐप से पेमेंट करने जाते हो और पेमेंट करते दौरान किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि मान लो आपका पेमेंट फेल हो गया इस टाइप का, या फिर पेमेंट पेंडिंग में चला गया, या फिर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ चुका है, हो सकता है आपने किसी गलत आदमी को पैसे भेज दिया हो, या फिर हो सकता है फोन पे के माध्यम से कोई फ्रॉड हो गया हो, किसी फ्रॉड को आपने पैसे भेज दिया हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है और क्या आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए मेरा ये पेमेंट फेल हो गया है या फिर पेंडिंग में चला गया है, तो जो भी आपका पेमेंट किया गया है वो पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हिस्ट्री में आओगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है या फिर पेंडिंग हुआ है तो यहाँ पे ये चीजें होने के कई सारे कारण हैं। हो सकता है आपका नेटवर्क सही ना हो, मोबाइल नेटवर्क स्लो हो सकता है, तो मेक श्योर कर लेना है कि मोबाइल नेटवर्क ठीक ठाक है। या फिर हो सकता है बैंक का सर्वर डाउन हो। बैंक का सर्वर डाउन होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बैंक द्वारा ही उसको फिक्स किया जाएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट कर पाओगे। या फिर पेमेंट फेल या फिर पेंडिंग होने का और भी कारण हो सकता है, जैसे कि आपका डेली ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीड कर गया हो। जब आप नया फोन पे अकाउंट बनाते हो तो फर्स्ट 24 आवर में आप केवल 5,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो और उसके बाद से आप हर दिन 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है या फिर फेल हो जाता है। ऐसे में अगर आपका पैसा कट नहीं होता है तो ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। वो लोग ज्यादा घबरा जाते हैं जिनका की पेमेंट पेंडिंग या फिर फेल हो जाता है और पैसा भी कट जाता है, और कई केसेस में पैसा कटने के बावजूद भी सामने वाला रिसीव नहीं करता है। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन ओपन कर लोगे, जो भी पेमेंट आपका पेंडिंग हुआ है या फिर फेल हुआ है या फिर जिस भी ट्रांजेक्शन के साथ आपको इशू हुआ है, यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन ओपन करने के बाद फोन पे सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नीचे में आपको चैट करने का ऑप्शन मिल जाता है, चैट करके आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में ही ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाता है। इस ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम पे जाके गूगल पे सर्च करना है यूपीआई डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये आप सर्च करोगे एग्जैक्टली, उसके बाद आपको ये वेबसाइट दिखाई देगा एनपीसीआई का। एनपीसीआई ने ही यूपीआई पेमेंट मेथड डेवलप किया है। उसके बाद इस पेज में आपको नीचे कंप्लेन दिखाई देगा। तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड अगर आपको कंप्लेन करना है तो इस पर ट्रांजेक्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेना है कि जिसे आपने ट्रांजेक्शन किया है वो पर्सन टू पर्सन था या फिर पर्सन टू मर्चेंट था। अगर आपने किसी इंडिविजुअल को सेंड किया है तो इसको सेलेक्ट करना है, किसी बिजनेस को, किसी दुकानदार को सेंड किया है मनी तो इसको सेलेक्ट करना है, मर्चेंट वाला। उसके बाद यहाँ पे किस टाइप का इशू हुआ है वो सेलेक्ट कर लेना है। हो सकता है आपका पैसा कट गया हो, अमाउंट डेबिट हो गया हो, लेकिन सामने वाले ने रिसीव नहीं किया है तो इसको सेलेक्ट करोगे। हो सकता है आपका पेमेंट फेल हो गया हो और पैसा कट गया हो तो इसको सेलेक्ट करना है। या फिर हो सकता है आपने किसी गलत आदमी को पैसा भेज दिया है गलती से तो इसको सेलेक्ट करना है। हो सकता है ट्रांजैक्शन टाइम आउट हो गया हो और आपका पैसा भी कट गया हो तो इसको सेलेक्ट करना है। कोई अगर फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसको सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन पेंडिंग चला जाता है तो इसको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड में इसको सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है तो इसको सेलेक्ट करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड कर गया है तो इसको सेलेक्ट करना है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, नया अकाउंट बनाने के बाद फर्स्ट 24 आवर में 5,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद से हर दिन आपको 1 लाख का लिमिट मिलता है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर दोगे जो भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन आईडी आपने कॉपी किया है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ट्रांजैक्शन आईडी आपने देखा होगा लंबा चौड़ा सा नंबर था, लेकिन यहाँ पे केवल 12 डिजिट पेस्ट करना है। तो आपको केवल लास्ट का 12 डिजिट पेस्ट करना है, स्टार्टिंग का जो भी है हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना बैंक नेम सेलेक्ट कर लोगे, जिस भी बैंक से आपने मनी सेंड करने की कोशिश की थी और प्रॉब्लम आ गया है, कितना पैसा या फिर रुपया का प्रॉब्लम है वो आपको मेंशन कर देना है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन आपने प्रॉब्लम फेस किया था वो इंटर कर देना है। अपना ईमेल आईडी इंटर करके यहाँ से सबमिट कर देना है। इसके अलावा आप गूगल पे जाके फोन पे कस्टमर केयर सर्च करके फोन पे के वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ से फोन पे टीम का कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकते हो और उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फोन करके बात कर सकते हो। बाकी बैंक की तरफ से भी समटाइम्स प्रॉब्लम होता है, बैंक का सर्वर डाउन होता है। जिस बैंक में ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है उसके कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हो। बस आप गूगल पे जाके सर्च करोगे बैंक का नाम और कस्टमर केयर तो उसका वेबसाइट दिखाई देगा। उसके वेबसाइट से आप नंबर निकाल सकते हो और उसके कस्टमर केयर से बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हो। नॉर्मली अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है और मनी भी डेबिट हो चुका है और सामने वाले ने रिसीव नहीं किया है तो 3 से 5 दिन में आपका मनी रिफंड कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में।